A very good morning to all of you children. आज हम मोरल साइंस में चैप्टर नंबर 15 पैसे का मूल्य इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। पैसे का मूल्य मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ मनी। हम जो बच्चे हैं, हम बच्चों को पैसे की कोई कीमत नहीं है। जितने हम मम्मी से मांगते हैं, उनके पास होते हैं तो वह दे देती हैं, और हम उस पैसे को ऐसे ही कहीं पर भी खर्च कर देते हैं कुछ भी खरीदने के लिए। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि पैसे की कीमत कितनी होती है, मतलब उसको कमाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है और खर्च हम कितनी आसानी से कर देते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। किसी व्यापारी के घर उनकी शादी के कई वर्षों बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। कोई व्यापारी था, कोई बिजनेसमैन था, उनकी शादी को काफ़ी समय हो चुका था, कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, ना पुत्र ना पुत्री। लेकिन शादी के कई वर्षों बाद, मतलब कई सालों बाद, उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। इसलिए माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। अब जो ये पुत्र था उनके घर में काफ़ी सालों बाद आया था। वैसे भी आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को प्यार करते हैं, और जब ये पुत्र काफ़ी समय के बाद आया था तो जो इनके पेरेंट्स थे, इस पुत्र के जो माता पिता थे, वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वे उसके पालन पोषण में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देते थे। पालन पोषण मतलब उसका जो होता है उसको तैयार करना, उसका काम करना, जो भी वो मांगता था, जो भी वो कहता था, सब कुछ मान लेते थे। मतलब वो जो चाहता था वो उसको मांगने पर मिल जाता था, उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर वो बोलता उसको ये चीज़ चाहिए तो उसे वो मिल जाता, कुछ और मांगता तो उसको वो भी मिल जाता। माता पिता के लाड़ प्यार से पुत्र बिगड़ गया। अब ये जो उसके माता पिता थे वो उसको इस प्रकार प्यार करते थे कि उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते थे। जो भी कुछ वह मांगता था उसको मिल जाता था, चाहे वो उसके लिए अच्छा हो चाहे ना हो। तो इस प्रकार जो ये माता पिता का लाड़ प्यार था ये अति में हो गया था। अति मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, और बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार के कारण जो पुत्र था वो बिगड़ गया, मतलब वह बुरी संगत में पड़ गया। उसको पैसे का कोई मोल नहीं रह गया था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, अब धीमे धीमे बच्चे बड़े भी तो होते हैं, तो वह पुत्र भी बड़ा होता गया। उसकी फिजूल खर्ची भी बढ़ती गई। धीमे धीमे वह बड़ा हुआ तो बड़े होने पर हमारे जो खर्च होते हैं वो भी बढ़ते हैं। जब छोटे होते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, वहाँ पर हम पैसों को खर्च करते हैं। अपने हिसाब से करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो पुत्र है वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी फिजूल खर्ची, जो फालतू का खर्चा था, वो भी बढ़ता गया। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि इस प्रकार पैसा व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो वह लड़का था उसको ये पता ही नहीं था, या हम बोले उसको पता ही नहीं चला कि पैसों को किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। वो तो उसे कोई चीज़ पसंद आती तो खरीद लेता, अगर इस्तेमाल करने के बाद पसंद नहीं आती तो शायद फेंक देता। इसी को बोलते हैं फिजूल खर्ची। मतलब कोई चीज़ आपके मतलब की हो या ना हो, लेकिन आपको अच्छी लगती है तो आपने खरीद ली, चाहे बाद में वो चीज़ घर पर बेकार पड़ी रहे। ऐसा कई बार हो जाता है ना। तो ये पुत्र भी ऐसा ही करता, वो पैसों को व्यर्थ करता रहता, बर्बाद करता रहता, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि पैसों को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। पुत्र को सुधारने के लिए माता पिता ने बहुत प्रयत्न किए। अब लड़का बिगड़ गया तो माता पिता चाहते हैं कि वह सुधर जाए, तो उन्होंने कई तरह से कोशिश की कि उनका लड़का जो है वह सुधर जाए, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी इतनी कोशिशें करने के बावजूद जो उनका पुत्र था वो किसी भी प्रकार नहीं सुधरा, तो उनको इन बातों से कोई भी लाभ नहीं हुआ। एक दिन पिता ने पुत्र से कहा, परेशान होकर एक दिन पिता ने पुत्र से कहा, बेटे मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा ही है। जो भी कुछ माता पिता का होता है वो बच्चों का ही होता है। तो यही वाली बात पिता ने भी अपने पुत्र से बोली, लेकिन एक शर्त है। लेकिन उसने क्या लगा दिया साथ में? शर्त। अगर तुमको ये सब चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अब शर्त क्या है, चलिए देखते हैं। तुम्हें इस बात का प्रमाण देना होगा कि तुम भी कमा सकते हो।
पिता ने शर्त क्या रखी बेटे के आगे, अगर तुमको मेरी सारी धन संपत्ति, जायदाद, मकान, जो भी कुछ मेरे पास है, तुमको वह सब चाहिए, तो तुम्हें इस बात का प्रमाण देना होगा, इस बात का सबूत देना होगा कि तुम भी पैसे कमा सकते हो। तब तक मेरी संपत्ति में से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, और जब तक तुम कमाई करके नहीं लाओगे, तुम मुझको पैसे कमा कर नहीं दोगे, तब तक मेरी संपत्ति मतलब मेरी जायदाद, मेरा घर, मेरे पैसे, इनमें से तुमको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, तुम इसमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। पिता के इस व्यवहार से पुत्र को बहुत दुख हुआ। अब पुत्र ने सोचा मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा खर्च करने के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि पिता ने मना कर दिया था, जब तक तुम पैसे कमा कर नहीं लाओगे मैं तुमको एक पैसा भी नहीं दूंगा। उसने निश्चय किया मैं इस बात का प्रमाण जरूर दूंगा कि मैं भी कमा सकता हूँ। तो इस बात से दुखी होकर पुत्र जो था उसने यह निश्चय कर लिया, यह ठान ली, अपने आप से यह फैसला कर लिया, दावा कर लिया कि मैं भी इस बात का पिताजी को सबूत जरूर दूंगा कि मैं भी कमा सकता हूँ, मेरे अंदर भी कमाई करने की काबिलियत है। ठीक है। दूसरे दिन लड़का काम की खोज में निकला। अब उसने सोच तो लिया कि मैं भी कमाई करूंगा, तो कमाई क्या घर बैठे हो जाती है? नहीं, कमाई करने के लिए हमें घर से बाहर जाकर काम करना होता है, जैसे कि आपके पापा लोग जाते हैं और कुछ बच्चों की मम्मियां भी जाती हैं ना। काम ढूंढते ढूंढते उसे एक व्यापारी के यहाँ ठेला खींचने का काम मिल गया। अब वह घर से तो निकल गया काम की खोज में, तो काम को खोजते खोजते, काम को तलाशते तलाशते उसे एक व्यापारी मतलब दूसरे बिजनेसमैन के यहाँ पर ठेला खींचने का काम मिल गया। ठेला आप लोगों को पता ही होगा, अपने शहर में काफ़ी सारे ठेले होते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। सब्जी वाली जिस व्हीकल के ऊपर सब्जियाँ लेकर आते हैं उसको हम ठेला बोलते हैं। उसे अनाज के बोरे ठेले पर लादने और निश्चित जगह ले जाकर उन्हें उतारने का काम करना था। अब ठेले खींचने का ये थोड़ा ना कि खाली ठेला खींचकर पूरे शहर में घूमना है, नहीं। उसको ठेले के ऊपर अनाज के बोरे, गेहूं, चावल, दाल, इन सब के जो बोरे होते हैं, बड़े बड़े सैक्स होते हैं, उन सबको ठेले के ऊपर रखना था। लादने का मतलब क्या होता है? ठेले के ऊपर रखना था। निश्चित जगह ले जाना था, मतलब एक गोदाम में से उसने ठेले में अनाज के बोरे भरे और सपोज करिए दुकानदार के पास ले जाना है, तो वह दुकानदार के पास ले गया और वहां पर उतारा। तो ये 3 काम करने थे। ठेलों में अनाज के बोरे भरने थे, निश्चित जगह पर ले जाने थे, और जगह पर पहुंचने के बाद वहां पर उतारने भी थे। दिन भर उसे कठोर परिश्रम किया। दिन भर उसने क्या किया? कठोर परिश्रम। भाई बोरे जो होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, और एक ठेले में कई सारे बोरे आते हैं, तो उसको चलाने में भी जोर लगता है, प्रेशर लगता है, मेहनत लगती है, और फिर वहाँ ले जाकर उसको उतारने भी थे। तो इन सब कामों में उसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा। तब कहीं जाकर उसे शाम को 1 रुपया मिला। इतनी सारी मेहनत करने के बाद शाम को उसको 1 रुपया मिला। अब आप बोलेंगे मैम 1 रुपया, ये कहानी काफ़ी पुरानी होगी, जब 1 रुपये की भी बहुत ज़्यादा कीमत होती थी। घर जाकर उसने वह रुपया अपने पिता को दिया। अब जब शाम को उसको 1 रुपया मिल गया, और उसके पिता ने ही तो उसके आगे शर्त रखी थी कि तुमको रुपए कमा कर लाने हैं, तुमको कमाई करके लानी है। तो जब उसको ये रुपया मिला तो उसने घर जाकर वह रुपया अपने पिताजी के हाथ में रख दिया। घर के पिछवाड़े एक कुआं था। अब जो ये कपल था उनके घर के पिछवाड़े एक कुआं था। पिता ने पुत्र को दिखाते हुए वह रुपया उस कुएं में डाल दिया। पुत्र ने जो पिता को रुपए दिए थे, जो 1 रुपया दिया था, पिता ने पुत्र को दिखाते हुए वह जो उसका कमाया हुआ 1 रुपया था उस कुएं में डाल दिया। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कुआं है, ये पिताजी हैं और ये पुत्र है, और ये देखिए ये रुपया जो है वो कुएं में डाल रहे हैं पिताजी पुत्र के सामने। ठीक है। थोड़े दिन तक यही क्रम चलता रहा। थोड़े दिन तक कौन सा क्रम चलता रहा? पुत्र कमाई करके लाता 1 रुपया, और पिता जो थे उसके उस रुपए को कुएं में डाल देते। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। पिता पुत्र से कुछ भी नहीं कहता था, और ये सारे काम करने पर, मतलब जो पिता रुपए को कुएं में डालते थे
पिता पुत्र से कुछ भी नहीं बोलते कि तुम 1 ही रुपया लाए, मैं तुम्हारा रुपया कुएं में डाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं कहते, शांति से रुपये को कुएं में डाल देते और अपने पुत्र की कमाई का 1 रुपया कुएं में डाल देता। मैंने अभी बोला। एक दिन पुत्र को बहुत क्रोध आया। भाई क्रोध तो आएगा, पूरे दिन मेहनत करने के बाद बेचारे को 1 रुपया तो मिलता और वो भी उसके पिताजी कुएं में डाल देते। तो थोड़े दिन तो उसने सह लिया, लेकिन एक दिन उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया कि पिताजी, और उसने क्या कहा झुंझलाते हुए बोला, पिताजी मेरी इतने कठिन परिश्रम की कमाई आप इस तरह कुएं में क्यों डाल देते हैं? तो उसने गुस्से में पिताजी से पूछा कि मैं इतनी मेहनत से रुपया को कमा कर लेके आता हूँ और आप उसको कुएं में डाल देते हो, ऐसा आप क्यों करते हो? पिता ने उसे समझाया। पिताजी उसकी इस बात पर गुस्सा नहीं हुए। पिता ने उसे समझाया, मैं जानता हूँ कि तुम दिन भर कठिन परिश्रम करते हो, तब जाकर कहीं 1 रुपया कमाते हो। पिताजी ने क्या बोला? मुझे पता है तुम पूरे दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तब जाकर तुमको 1 रुपया मिलता है। तुम्हारी मेहनत की कमाई को जब मैं कुएं में फेंक देता हूँ तो तुम्हारे हृदय को कितनी ठेस पहुँचती है। उसके बाद पिताजी ने क्या बोला कि जो तुम रुपया कमा कर लाते हो उसको मैं कुएं में फेंक देता हूँ तो तुम्हारे हृदय को ठेस पहुँचती है, मतलब तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा दुख होता है, तुम्हें चोट लगती है। चोट मतलब यहाँ पर चोट लगने का मतलब हमारी आउटर बॉडी पर नहीं है, हमारे दिल में मतलब दर्द होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह भी मैं जानता हूँ। पिताजी बोले, बेटा जब तुम मेरे कमाए हुए रुपए व्यर्थ कर रहे थे तब मेरी क्या दशा हुई होगी, अब तुम समझ गए होगे। तो पिताजी ने आगे क्या बोला, जब तुम मेरे कमाए हुए रुपयों को ऐसे ही बर्बाद कर रहे थे बिना सोचे समझे, तो मेरे मन का क्या हाल हो गया होगा, तुम्हें अब पता चला। तो ये जो सारा काम था रुपए को कुएं में डालने का, वो पिताजी अपने बेटे को समझाने के लिए कर रहे थे। बेटे के 1 रुपए को पिताजी ने कुएं में थोड़े दिन डाला तो उसको गुस्सा आ गया, लेकिन पिता की इतनी मेहनत की कमाई को जो बेटा सालों से व्यर्थ कर रहा था, तो पिता के मन पे क्या बीत रही होगी, ये बात समझाने के लिए पिताजी ने उससे ये काम करने को बोला था। पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। पिता की इन बातों को सुनकर पुत्र को अपनी गलती का एहसास हो गया कि वह अभी तक गलत काम कर रहा था, पैसों को फालतू में खर्च करके। उसने अपने पिताजी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसको जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अपने पिताजी से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली और सॉरी बोल दिया और जीवन में कभी भी फिजूल खर्च न करने का वचन दिया और यह सोच लिया कि आज के बाद अपने जीवन में कभी भी फिजूल खर्च ना करूँगा। अच्छा, फिजूल खर्च मतलब क्या होता है? फिजूल खर्च मतलब ये होता है जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है वह तो हम खरीद लें, लेकिन जिस चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है, दूसरों की देखा देखी या वह चीज़ हमको अच्छी लग रही है, हम बस इसलिए खरीद लें, तो ये होती है फिजूल खर्ची। सपोज़ करिए आप कहीं मार्केट गए और आपको एक बहुत सुंदर सी फ्रॉक या कोई ड्रेस समझ में आई, अच्छी लगी और आप जिद करने लगे मम्मी से कि मम्मी मुझको ये ड्रेस खरीदनी है, लेकिन आपको उस टाइम पर उस ड्रेस की ज़रूरत नहीं है और आपने जिद की तो मम्मी ने आपको दिलवा दी, तो ये होती है फिजूल खर्ची। लेकिन वही ड्रेस आप किसी ओकेजन पे खरीदें, किसी की शादी के लिए खरीदें, तो ये फिजूल खर्ची नहीं होती। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सदैव पैसे के महत्व को समझना चाहिए। हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि पैसा जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और हमेशा पैसा सोच समझकर अच्छे काम में ही खर्च करना चाहिए। और जब हम पैसे को खर्च करें तो हमको सोच समझकर खर्च करना चाहिए कि हम जो पैसा खर्च करने जा रहे हैं उससे अपना या किसी और का फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी पैसे का मूल्य, जिसमें एक पिता ने अपने पुत्र को पैसे के बारे में, पैसे का महत्व समझाया था। ठीक है, आई होप आपको भी पैसे का महत्व समझ में आ गया होगा और आप भी अपने पेरेंट्स से फालतू में कोई चीज़ खरीदने की जिद नहीं करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।